अब तो सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे पास आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जेजेपी कहां रह गई है? जय जी, नील। 2019 में 10 सीटों के साथ 14% वोटिंग परसेंटेज, ताले की चाबी आपके पास थी। जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा नमस्कार, हरियाणा वासियों को मेरा नाम। पूजा जी, जहां तक मैं एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल पे तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन राजीव रंजन जी बैठे हैं, मैं उन्हें एग्जैक्ट पोल कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि धरातल पर जाकर जिस तरह से वो विश्लेषण करते हैं तो उनके विश्लेषण पर उंगली उठाना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और मैं एक बात और कहूंगा कि हरियाणा में एक कहावत है कि हरियाणा के लोग जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। बैठे हैं रंजन जी, उनको पता है, बड़े वोकल है हरियाणा के लोग। और वो एक बात और कहूंगा कि वो खाते हुए शर्मा सकते, कहते हुए नहीं शर्माते। आई मीन कि पीपल ऑफ हरियाणा कैन बी हेजिटेट एट द टाइम ऑफ ईटिंग बट कांट बी हेजिटेट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो मैं तो खुल करके और साफ गोई से एक बात को स्वीकार करता हूं कि हरियाणा इस चुनाव में इतने बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था, और सबसे बड़े जो मुद्दे थे, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर रहे, किसान का मुद्दा सबसे बड़ा था, जवान का मुद्दा सबसे बड़ा था, और पहलवान का मुद्दा सबसे बड़ा था। इन तीनों ही मुद्दों ने जो जाट वर्सेस नॉन जाट था उसको खत्म कर दिया, और सभी जातियों के किसान, सभी जातियों के नौजवान और सभी जातियों के पहलवान लामबंद होकर के उन्होंने वोट किया। भौगोलिक स्थिति से छोटा होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश अन्न देने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, देश की सेनाओं को जवाब देने में अग्रणी राज्यों में है। तो जो अग्निवीर रहा वो भी हरियाणा प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा था वो बड़ा रहा। और तीसरी बात जो रही, जो हमारा भी वर्कर था, हमारा जो कैडर था, उनको इस बात का ये हुआ कि जब दुष्यंत चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया, चुनाव से अचानक पहले गठबंधन तोड़ा 5100 रुपए पेंशन को लेकर के, जबकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये वायदा किया गया था कि आपके जो भी घोषणा पत्र के वायदे थे हम पूरा करेंगे, लेकिन जैसे ही 5100 रुपए की बात हुई इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो हमारा जो वर्कर था उसके भी दिल में ये कशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, खिलाफत की है, उसका इनका इलाज करना कहीं ना कहीं दिमाग में ये थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसके लिए मैं इनको कहूंगा कि अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है, यहाँ सब कुछ धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो नुकसान हमें तो हुआ, लेकिन इनको इतना बड़ा नुकसान होगा कि महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, और उसके बाद में दिल्ली में होगा, और जब सफाया होगा तो यूपी से होगा। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ऐसा ताबीज बांध दिया है कि इनका पतन तय। चलिए, आपने तो आगे की भविष्यवाणी भी कर दी है। तो राजीव, एक बार मैं आपके पास फिर आ रही हूँ, एक बार फिर सवाल, इन नतीजों का 8 अक्टूबर की ये नतीजे ये कितना प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ इशारा अभी अजय चौधरी ने किया। राजीव, देखिए, एक बात मैं बताऊं पूजा, जब इन दो राज्यों का चुनाव घोषित हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, और महाराष्ट्र और झारखंड का, आमतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पीछे आप 3 चुनाव देखिए, साथ साथ ही घोषित हुए थे, साथ साथ हुए थे, और उनके चुनाव घोषित नहीं हुए। तो लोगों के दिमाग में और ये चर्चा इस बात की चली कि चूंकि 4 चुनाव एक साथ होते तो बड़ा झटका लगता, तो शायद इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हो, या वैसे तो चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करता है, लेकिन चुनाव आयोग पर भी पीछे दिनों कितनी तरह के आरोप लगे आपको पता है। तो ये बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इन चारों स्टेट्स में सबसे ज्यादा होपफुल है हरियाणा में, और हरियाणा में उसने मुख्यमंत्री भी बदला है, और हरियाणा दिल्ली के नजदीक भी है, और हरियाणा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पहले बीजेपी ये अपना जो बैटल है हरियाणा का चुनाव क्षेत्र, इसको जीत ले तो आगे आने वाले दोनों विधानसभा चुनाव में, और तब तक वो महाराष्ट्र में जो लाडली लक्ष्मी योजना, जो महिलाओं को पैसा देने वाली, उसकी 2-4 किस्तें भी पहुंच जाए महिलाओं के खाते में, तो उसका कोई असर चुनाव में दिखाई देगा। देखिए, हरियाणा से मैं ये बात आपको लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहता था और अभी भी कह रहा हूं, हरियाणा से महाराष्ट्र में एनडीए की हालत और कमजोर है। वो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आपको बताने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मैं लोकसभा में भी, इधर भी महाराष्ट्र गया था, तो आज की तारीख में अगर
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया और सब चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि वहाँ भी अब कांग्रेस पार्टी 13 सीटें पाने के बाद अब उसकी भी इच्छा काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीटों का गठबंधन सब कुछ एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी संयुक्त तौर पर यह चुनाव लड़ता है तो एनडीए के लिए महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर हरियाणा के नतीजे चाहे जैसे आते वहां उस एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में उस तरीके से आते हैं जैसे दिखाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी का उत्साह, अगर आप अभी पीछे का जो चुनाव हुआ है उससे लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्साह आप ऊर्जा देख रही हैं, हरियाणा के नतीजे और जम्मू कश्मीर के नतीजे निश्चित तौर पर विपक्ष के मनोबल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में चुनाव हारती है तो जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो झारखंड और महाराष्ट्र पर और ज़्यादा आक्रामक तौर से अपनी रणनीति बनाने की कोशिश करेगी। इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और दूसरी बात, अभी अगले 2 महीने में 2 राज्यों में होने हैं, अगले 4 महीने में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और उसके 6 महीने के भीतर फिर बिहार में भी चुनाव होने हैं। तो अब तो लगातार चुनाव देश में होने हैं और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।